नमो नमः। आज हम संस्कृत विषय के कक्षा 7 का पाठ 11 सूक्ति षटकम पढ़ेंगे। सूक्ति षटकम का अर्थ है सूक्तियाँ या अनमोल वचन, और षटकम का अर्थ है छः। छः सूक्तियाँ इसमें दी हुई है। छः सूक्तियों का एक समूह है। सूक्तियाँ हमेशा हमें कोशिश करना चाहिए कि थोड़ी सी राग और लय में पढ़ने की कोशिश करें। उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि वो हमें जल्दी से याद रहती है। यदि हम उसे राग लय में पढ़ते हैं तो हमें जल्दी से याद रहने में आसान होती है, इसलिए हम उसको राग और लय में पढ़ने की कोशिश करें। तो उससे तो हमें एक शुद्ध उच्चारण होना ज़रूरी है। शुद्ध उच्चारण, राग और लय। शुद्ध उच्चारण से हमें संस्कृत पढ़ना आता है, राग और लय से हमें वो जल्दी से याद हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मेरा सुनकर आपको खुद को पढ़ने की कोशिश करना है, और फिर हम इसका अनुवाद करने की कोशिश करेंगे। अनुवाद करने के लिए इसके नीचे इसके शब्दार्थ दिए हुए हैं, उसकी मदद ले सकते हैं, और मदद लेकर और हम उसको इसका हिंदी अर्थ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सुखमापतितं सेव्यं दुःखमापतितं तथा चक्रवत् परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च। ये पहला श्लोक है। इसका पहला श्लोक का इसका यदि हमें समझना है तो इसका अर्थ नीचे दिया हुआ है, अनुवाद नीचे दिया हुआ है। हालांकि मैं अभी बताता हूँ, फिर एक बार आपको चेक करा दूंगा। जैसे सुख आ जाने पर, जैसे यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, आपको दिखा दूँ इसका। देखो, सुख आने पर उसे भोगना चाहिए, उसी प्रकार दुख आने पर भी हमें उसको भोगना चाहिए। मतलब सुख हो चाहे दुख हो, दोनों तरह के ही समय में हमें उसको भोगना चाहिए, मतलब उससे डरना नहीं चाहिए। ठीक है। सुख और दुख गाड़ी के पहिए के समान बदलते रहते हैं। सुख और दुख जो है वो हमेशा चक्रवत गाड़ी के पहिए के समान बदलते रहते हैं। अब इसको दोबारा से समझो। सुख माँ पतितम, सुख आ जाने पर, आपतितम का मतलब आ जाने पर, सेव्यम यानी भोगना चाहिए, और तथा उसी प्रकार दुख दुख माँ पतितम, दुख आ जाने पर भी उसको भोगना चाहिए। यानी हमारे जीवन में सुख हो चाहे दुख हो, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें उसे भोगने की कोशिश करना चाहिए। मस्त रहकर उसको भोगना चाहिए। चक्रवत परिवर्तनते दुखानी च सुखानी च। तो ये जो सुख और दुख है, ये चक्रवत यानी गाड़ी का जो पहिया होता है वो घूमता रहता है, जैसे लगातार अनवरत, ऐसे ये बदलते रहते हैं। परिवर्तनते यानी बदलते हैं। अर्थात यदि हमारे दुख आया है हमारे जीवन में, तो पक्का है सुख भी आएगा, और यदि सुख आया है तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं, आगे दुख भी आ सकता है। यानी ये हमेशा अनवरत बदलते रहते हैं, हमें इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो भी हो उसको एक निश्चित भाव से हमें उसको भोगना चाहिए। अगला है दूसरा नंबर का, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठित न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। इस श्लोक में नीचे इसका अर्थ दिया हुआ है। इसमें बताया गया है कि वे माता शत्रु के समान और पिता वेरी के समान हैं। मतलब ऐसी माताएं शत्रु हैं और पिता वेरी है। येन यानी जो, बालो न पाठित, बालकों को नहीं पढ़ाते हैं। मैंने आपको इससे पहले ये श्लोक हैं, सूक्ति या श्लोक, श्लोकों में क्या होता है, जो श्लोक दिया हुआ रहता है उस श्लोक को जब हम अनुवाद करते हैं तो अनुवाद में उसका अन्वय जमाते हैं पहले। अन्वय का अर्थ है जिस तरह से हमें उसकी हिंदी करनी है, अनुवाद करना है, उसको उसके आधार पर हम जमाते चलते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जैसे माता, पहले ये वर्ड आएगा, है ना, यह आगे, यह एक
भाव के अनुसार ले लेते हैं जो। फिर माता, शत्रु, पिता, वेरी, यहाँ तक ऐसे कैसे जमेगा? ये पूरा सीक्वेंस में जमा हुआ है। येन बालो न पाठिते, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। न शोभते सभा मध्य, वे सभा के बीच में, सभा मध्य यानी सभा के बीच में बहुत सारे कई समूह में, भीड़ में, न शोभते सुशोभित नहीं होते हैं। कैसे सुशोभित नहीं होते हैं? जैसे उदाहरण दिया है, यथा यानी जैसे, एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है, हंस मध्य बकोय था, मतलब जैसे हंसों के बीच में एक बगुला हो। बगुला सुंदर नहीं दिखता है इतना, हंस बहुत सुंदर होते हैं, तो हंसों के बीच में, सुंदरों के बीच में एक कुरूप व्यक्ति बैठा हो, ऐसा वो प्रदर्शित होगा जो बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं। इसलिए हमें पढ़ने लिखने पे ध्यान देना चाहिए और हमें पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए अच्छी तरह से। और जो माता पिता बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं उनके लिए इसमें सीख दी गई है। ठीक है। तीसरे नंबर का है, दुर्जन परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोऽपि सन्, मणिना भूषित सर्प किम सो न भयंकर। इसमें यह बताया गया है कि दुर्जन व्यक्ति, बुरा व्यक्ति है ना, वो विद्या अलंकृतोऽपि सन। अब दुर्जन के बाद सीधा आगे आ जाएंगे हम, विद्या अलंकृतोऽपि सन, यानी इसके हम टुकड़े करेंगे तो विद्यया प्लस धन, अलंकृतः धन, अपि, ये तीन टुकड़े होंगे इसके। यानी विद्या से अलंकृत यानी सुशोभित, सन होकर, और अपि का मतलब भी। दुर्जन व्यक्ति विद्या से अलंकृत या सुशोभित होते हुए भी परिहर्तव्यो, यानी परिहर्तव्य का मतलब है छोड़ देना चाहिए। दुर्जन बुरा व्यक्ति जो होता है उसको, चाहे वो विद्या से अलंकृत हो, विद्या से सुशोभित हो, पढ़ा लिखा हो, तो भी हमें उसको छोड़ देना चाहिए। ये इस लाइन का अर्थ है। क्यों छोड़ देना चाहिए उसका यहाँ कारण भी बताया अगली लाइन में। क्योंकि मणिना भूषित सर्प, जो मणि से विभूषित सुशोभित सांप होता है, जैसे मणिधारी जो सांप हमने सुना है ना, जिसके इच्छाधारी, मणिधारी, जिसके मणि होती है सिर पर, फन पर, तो ऐसा जो सांप होता है वो कितना सुंदर दिखता है दिखने में। दिखने में तो बहुत सुंदर दिखता है, सांपों में सबसे सुंदर दिखता है, लेकिन किमसो न भयंकर है, तो क्या भयंकर नहीं होता है क्या? कितना भयंकर होता है वो। सुंदर होने से क्या होता है तो भयंकर, यानी उसके अंदर गुण तो बेकार है। वो देगा तो विष, जहर, तो उसके अंदर भरा हुआ तो क्या है? जहर। तो वो चाहे कितना ही सुंदर हो लेकिन वो भयंकर होता है ना, खतरनाक होता है। इसी प्रकार जो दुर्जन व्यक्ति होता है, चाहे विद्या से अलंकृत हो, विद्या पढ़ी लिखी हो, तो भी वो छोड़ देने लायक है, उसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगला है, दानम भोगो नासस्त्रिस्त्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। यानी दान और भोग और नाश, तीन चीज़ें हैं। पहले हम समझें ये कहाँ से स्टार्ट होगा। वित्तस्य यानी धन की, यहाँ से स्टार्ट होगा है। अब अन्वय जब हम इसका जमाएंगे अनुवाद के हिसाब से, तो वित्तस्य यानी धन की, फिर तिस्त्रः यानी तीन, फिर गतयः यानी गतियाँ, धन की तीन गतियाँ, फिर भवंती यानी होती है। धन या रुपया पैसा, इसकी तीन गतियाँ होती है, मतलब तीन तरीके से, तीन रास्तों पे जाता है, या तीन काम हम इससे कर सकते हैं। या तो दानम यानी दान, या भोग, या नाश, मतलब या तो हम उससे दान कर सकते हैं,
या हम उसका उपभोग कर सकते हैं, या वो नष्ट हो जाएगा। ये तीन ही इसकी गतियाँ होती हैं, अंतिम स्थितियाँ इसकी तीन ही होती है। अब ये व्यक्ति के ऊपर होता है कि उसका दान करेगा। कई व्यक्ति उसको दान करते हैं, कुछ व्यक्ति भोग करते हैं, उसको उपयोग में लेते रहते हैं, उसको खर्च करते हैं। और जो दोनों ही नहीं करते, ना तो दान करते हैं ना भोग करते हैं, कंजूस होते हैं, रखे रखते हैं, तो वो नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है या नष्ट हो जाएगा। तीनों ही इसकी गतियाँ होती है। यो न ददाती, अगली लाइन, यो न ददाती, जो दान नहीं देते हैं, जो देते नहीं हैं, न भोगते और न भोग करते हैं, तस्य तृतीया गतिर्भवति, दोनों ही काम जो नहीं करते हैं, न तो दान देते हैं न उसका भोग करते हैं, उसकी तीसरी ही गति होती है। तीसरी गति कौन सी है? नाश, यानी वो नष्ट हो जाता है, वो धन नष्ट हो जाता है, वो किसी के काम नहीं आता, न तो दान के काम आता है न भोग के काम आता है। अगला पांचवा है, यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बांधवा न च विद्यागम कश्चित् तम देशम परिवर्जयेत। इसका अर्थ है, जिस देश में न तो सम्मान हो, न तो कोई, कहीं हम किसी देश में या कहीं किसी दूसरी जगह पर चल जाएं, देश देश का मतलब, देश का मतलब दूसरे देश में चल जाएं, है ना, या दूसरी जगह पर चल जाएं, है ना, न सम्मान हो और न सम्मान हो, न च वृत्तिर्न, और न रोजगार हो, और न च बांधवा, और न कोई भाई बंधु हो। यानी इस लाइन का अर्थ हुआ, जिस देश में या जिस जगह पर, यहाँ देश से अर्थ जगह भी है, न तो सम्मान हो, न रोजगार हो, और न कोई भाई बंधु हो, न हमारे परिजन हो, न, फिर उसके अगली लाइन है, न च विद्यागम कश्चित, और न ही कोई विद्या का आगम हो, विद्या प्राप्ति हो रही हो हमें, है ना, तम यानी उस देश को, परिवर्जित यानी छोड़ देना चाहिए। यानी जिस जगह पर जाने से, जिस देश में जाने से या जिस जगह पर जाने से हमें कुछ भी फायदा नहीं हो रहा हो, न तो हमारा रेस्पेक्ट हो रहा हो, सम्मान हो रहा हो, न वृत्ति न रोजगार, हमें कुछ फ़ायदा, पैसे रुपया पैसा या एम्प्लॉयमेंट मिल रहा हो, न हमारे परिजन और रिलेटिव्स हो वहाँ, न हमें कोई विद्या प्राप्ति हो रही हो, तो ऐसे देश को, ऐसी जगह को हमें छोड़ देना चाहिए। ठीक है। अगला है, लास्ट है, जल बिंदु निपातेन क्रमश पूर्यते घट स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। ये लास्ट अंतिम श्लोक है। देखो इसका अर्थ हम यहाँ से देखते हैं, ये सारे अर्थ दिए हुए हैं, आप इसको भी प्रयोग में ले सकते हैं। ठीक है। 6 नंबर का, लगातार बूंद बूंद, लगातार बूंद बूंद पानी गिराते रहने से घड़ा भर जाता है। यानी हम देखते हैं कि कभी हम एक बर्तन लगा देते हैं किसी नल के नीचे और बूंद बूंद पानी टपकता रहता है, और हम कुछ समय बाद देखेंगे तो वो घड़ा भर जाएगा। तो लगातार बूंद बूंद पानी गिरते रहने से क्या होता है? घड़ा पूरा भर जाता है। उसी प्रकार सब विद्या, धर्म और धन की पूर्णता का अल्प संचय ही यही प्रवृत्ति है। यानी हम ये सारा रूल, ये नियम सभी पे लागू होता है। विद्या, धर्म और धन, तीनों में ये चीज़ लागू होता है। यानी हमें धीरे धीरे उसको थोड़ा थोड़ा करके संचय करना चाहिए, अल्प संचय करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा संचय करना चाहिए, इकट्ठा करते रहना चाहिए। विद्या भी ऐसे इकट्ठे करने से बढ़ती जाती है, धर्म भी ऐसे बढ़ता जाता है, और धन भी ऐसे ही बढ़ता जाता है। अब इसको हम यहाँ पे देखें, जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु निपातेन का मतलब गिरने से, जल की बूंदें गिरने से, क्रमशः यानी लगातार, पूर्यते घट, घड़ा भर जाता है। जल बिंदु, जल की बूंदें गिरने से, लगातार लगातार जल की बूंदें गिरने से घड़ा भर जाता है। स हेतु सर्व विद्या नाम, वह हेतु होता है, कारण होता है सभी प्रकार की विद्या
धर्म और धन का, अर्थात सभी प्रकार की विद्या, धर्म और धन में भी हमें यही चीज़ प्रयोग में लेनी चाहिए, यानी हमें अल्प संचय का मार्ग अपनाना चाहिए। हमें थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों को इकट्ठा करना चाहिए और धीरे धीरे इस थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करने से ये बड़ा विशाल भंडार हो जाएगा, चाहे विद्या का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे धन का हो। ठीक है, यह आपका पाठ पूर्ण हो गया। इसके बाद ये शब्दार्थ, ये मैंने कहा इसको आप अनुवाद के लिए प्रयोग करेंगे, इसको याद कर लेंगे ताकि अनुवाद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, ये इसमें कुछ संधि विच्छेद दिए हुए हैं, इनकी प्रैक्टिस करना। संख्या पूरक विशेषण दिए हुए हैं। अभ्यास के प्रश्न, इन प्रश्नों को पहले आप संस्कृत की बुक में खुद से करेंगे, है ना, संस्कृत की बुक में खुद से करेंगे। फिर उसके बाद जब सारे ये संस्कृत की बुक में पेंसिल से, ये ध्यान रखना पेंसिल से ही करें ताकि मिटाया जा सके। पेंसिल से करके फिर इसके नीचे इसकी उत्तरमाला दी हुई है, उससे हम इसको चेक करेंगे। आपको ये सब करना है। चेक करने के बाद जो गलती जाएं उनको सही करना है, फिर आपको इस संस्कृत की कॉपी में उतारना है, ताकि हर चीज़ आप खुद अपने हाथों से करें, अपने बुद्धि से करें, ताकि आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, आपको याद हो जाए, आपको प्रश्न उत्तर खुद से करना है। ठीक है, और अनुवाद भी आप खुद से कर सकें। तो पहला प्रश्न है संस्कृत में उत्तर दें। दूसरा है इनमें से जो सही है उस पर राइट करें। क्वेश्चन नंबर 3 संधि विच्छेद करें, ये ऊपर दिया हुआ था अभी, है ना। चौथा निम्नलिखित श्लोक का भावार्थ लिखें। भावार्थ इसमें खुद में लिखा हुआ है ना, इसमें मैंने अभी बताया था, नीचे भावार्थ लिखा हुआ है। पांचवा मिलान करें इनको, जैसे पहला वाले का किससे मिलान होगा तब सेंटेंस बनेगा पूरा, उस तरह से मिलान करके सेंटेंस बनाना है। छठा निम्नलिखित शब्दों से वाक्य रचना करें। तो ये जो पांचवा प्रश्न है और छठा प्रश्न है, इनको आप बुक में तो करें, किताब में तो लिखें, लेकिन इसको कॉपी में नहीं लिखें। ठीक है। सातवां संस्कृत में अनुवाद करें, इनका संस्कृत में ट्रांसलेशन करना है। ये आपकी उत्तर माला है, सारे उत्तर इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इसको आपको प्रयोग में बाद में लेना है, जब आप इसको पूरा कर लें। पूरा करने के बाद इससे चेक करना है आपको अपने आंसर्स। ठीक है, बुक में भरने के बाद पेंसिल से, ताकि आपको खुद से करना है। ठीक है, इस तरह से आप इस चैप्टर को पूरा समझ सकते हैं और इसके प्रश्न उत्तर को कर सकते हैं। धन्यवाद।